पिछले एपिसोड में देखा कि कंस के अंत की आकाशवाणी हो चुकी थी। देवकी और वासुदेव अब कैद में थे, लेकिन इस कैद खाने में नई जिंदगी ने जन्म लिया। तो आइए दोस्तों इस कथा को जानते हैं। लोहे की सलाखों में बंधी देवकी और वासुदेव चारों तरफ पहरेदार की निगरानी। इन्हीं कठिन हालत में देवकी के पहले संतान जन्म लेती है। देवकी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों हैं। वो कहती है, वासुदेव ये हमारी पहली संतान, एक नई उम्मीद। वासुदेव उसके माथे पर हाथ रखकर कहते हैं, देवकी चिंता मत करो, आकाशवाणी में 8वें पुत्र की बात कही गई थी। ये तो बेटी है, शायद कंस इसे क्षमा कर दे। तभी कंस कैद खाने में आता है, उसकी तलवार चमक रही है। देवकी कांप उठती है। वासुदेव आगे बढ़ते हैं। वासुदेव निवेदन करते हैं, कंस ये निर्दोष बालिका है, तेरे लिए कोई खतरा नहीं है, इसे अपनी बहन की पहली संतान समझकर क्षमा कर दे। कंस कुछ क्षण रुकता है, उसके भीतर भाई का मोह और भय का संघर्ष चलता है। फिर कहता है, ठीक है, ये बेटी है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, और वो पहली संतान को क्षमा करके लौट जाता है। लेकिन धीरे धीरे कंस के मन में शंका और भय फिर से हावी होने लगता है। वो सोचता है, अगर देवकी की हर संतान जीवित रही तो कौन जाने भविष्यवाणी कैसे सच हो जाए। अतः उसका क्रूर हृदय जाग उठता है। वो लौट कर आता है और अपनी बहन की गोद से निर्दोष शिशु को छीन लेता है। तो चीख उठती है। वासुदेव बेबस खड़े हैं और कंस उस बालिका को निर्दयता पूर्वक मार डालता है। कैद खाने की दीवारें भी देवकी के विलाप से कांप उठती हैं। अब शुरुआत हो चुकी थी कंस द्वारा देवकी के संतानों की संहार की। पहली संतान पर कंस ने क्रूरता दिखाई और आने वाली हर संतान उसका शिकार बनने वाली थी। लेकिन किस्मत ने लिखा था 8वीं संतान ही उसके अंत करेगा, और वही संतान थी भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों अगले एपिसोड में देखिए कैसे अंधेरी काल कोठरी में जन्म लेते हैं नंदलाल कृष्ण कन्हैया।